राम राम राम। महापुरुषों ने जीवन के प्रधान उभय सूत्रों को स्वीकार किया है। प्रारब्धवाद और पुरुषार्थवाद। माया वाणी हरि भगति ये हटिया मिले न कोय, धीरम सहजे पाइये जो धरी आगली होय। विश्वात्मा के पावन पाद पद्मों में अंतकरण के संपूर्ण विश्वास के साथ प्रणाम करते हैं। युग प्रवर्तक युग दृष्टा नाम मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि समुदाय शाहपुरा जन्मदाता श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्यपात पद्मों में प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रकट आराधक साधक यतीन्द्र योगीन्द्र मुनीन्द्र नाम मर्मज्ञ मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण करते हैं। नाम सिद्ध तपधरा को मस्तक झुकाते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन ज्ञान पिपासु भक्ति भाव भावित भाग्यशाली पूर्व पुण्यार्जित भाग्य की प्रबलता से समुपस्थित भक्तजनों, चतुर्मासी अविष्ट ग्रंथ श्रवणसार के प्रत्येक प्रसंग मानव पटल पर अपनी छाप छोड़ते हैं। सत्पुरुषों ने माया वाणी हरि भगति ये हटिया मिले न कोई का संकेत किया है। लक्ष्मी कृपा सरस्वती कृपा भक्ति ये हट से प्राप्त नहीं हो सकती है, बलात् प्राप्त नहीं हो सकती है। लक्ष्मी विद्या और भक्ति के लिए धीरम सहजे पाइये जो धरी आगली हो। दिया है तो मिलेगा। जाने अनजाने ज्ञात अज्ञात यत्किंचित भी कहीं सुकृत हुआ है, सत्कार्य हुआ है तो निश्चित लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सद्गुरु कृपा प्राप्त हुई है, विद्या मिलेगी। साथ ही पुण्य प्रबल है तो भक्ति पंथ के पथिक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। अनेकों बार इस बात का जिक्र किया गया है। सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, बलेन एवं भाग्येन पुरुषार्थेन प्रारब्धेन न तो बलेन। बलपूर्वक जो भी प्राप्त करना चाहोगे वह खुद ही बल निकाल देगा। अब देखो, धन के बल पर तुम अपने घरों में सब मार्बल लगा रहे हो ना, कच्चा सब खत्म। बलपूर्वक
संपत्ति का बल है, मार्बल लगाया, थोड़ा सा पानी अगर रह गया या गीला रह गया, थोड़ा सा नहीं, और जो फिसले तो मार मार के बल निकाल देता है, इसका नाम है मार्बल, बल निकाल देता है। बलपूर्वक जो कुछ वस्तु प्राप्त करेंगे उसमें दुख है, हानि है, कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, रंजोलम है, बलपूर्वक प्राप्त कर ही नहीं सकते, करेंगे तो दुख मिलेगा। मृत्यु का संकट भी उपस्थित हो जाता है। जो लोग बलपूर्वक सत्ता प्राप्त करते हैं, सत्ता से ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बलपूर्वक संपत्ति प्राप्त करते हैं, वो संपत्ति जीवन पर्यंत शांति देती है। धीरम सहजे पाइये धरी आगली होय। क्योंकि स्वामी जी का पावन संकेत आप हम सभी जो कुछ सुखानुभूति कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म का पुण्यार्जन प्रसाद है। दुख प्राप्त कर रहे हैं, पूर्व जन्म का पापार्जन, असत कर्म का फल है, इसे हम प्राप्त कर रहे हैं। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जो या स्वामी जी फरमाते, दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जो जे कर्तव्य पाछलो आगे भरसी सोए, आगे भरसी सोए। लोक और वेद बखाने, समझवार होए तो ऐसी गति जाने। राम चरण मज राम को, तो पाप करे मत कोय। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जोय। वेद पुराण उपनिषद आदि पुनश्च पुनः कहते हैं, पाप और पुण्य का ही फल है जीवन का सुख और दुख। सुखस्य दुखस्य कोपि न दाता, न संसार में कोई सुख देता है न कोई दुख देता है। ये भूल है, भ्रम है, भटकाव है, मति भ्रमता है। लगता है कि अमुक व्यक्ति से सुख मिल रहा है, अमुक व्यक्ति से दुख मिल रहा है, पर यह हमारा भ्रम है। अगर पत्नी से सुख प्राप्त हो रहा है, आज्ञाकारी है, एक बार काम कहे तो हमेशा करे, तो सुख पत्नी से नहीं मिल रहा है। अच्छे कर्म का फल वो पत्नी है जो सुख प्रदान कर रही है। अनुभवियों ने जो संकेत किया है, धान पुराना घी नया, आज्ञाकारी नार, पंथ तुरी चढ़ चालनो, ये पुण्य तना फल चार, ये पुण्य फल है। घर में पुराना धान रखा है, घी नया मिलता है, गौ सेवा है, राउस प्राप्त होता है, मक्खन। पत्नी आज्ञाकारिणी है और आने जाने की साधन प्राप्त होते हैं, ये पुण्य तना फलचार। ठीक प्रतिकूलता का भी उदाहरण दिया है, अल्पहार, माथे करज और कलहकारिणी नार, पंथ उभाना चालना, ये पाप तना फलचार। सर पर कर्जा है
रोज ऋण बढ़ता चला जा रहा है। पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए मुट्ठी भर अन्न का दाना भी नसीब में नहीं प्राप्त होता। पत्नी कलहकारिणी है, रोज कलह करती है, छोटी छोटी बातों पर कलह होता है। ये पाप दाना फलचार, साधन नहीं प्राप्त होते, ये पाप दाना फलचार। इसलिए स्वामी जी का संकेत सुख दुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जोश। पत्नी को पति से सुख प्राप्त होता है तो पति से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अच्छे कर्म का फल वो पति के रूप में है जिससे सर्व सुख प्राप्त हो रहा है। और पति से दुख प्राप्त हो रहा है तो पति से दुख प्राप्त नहीं हो रहा है। असत कर्म का फल वो पति है जिसे दुख प्राप्त हो रहा है। पत्नी से दुख मिल रहा है, असत कर्म का फल है कि पत्नी उस कर्म फल के रूप में प्राप्त हुई है। और सुख मिल रहा है तो पत्नी से नहीं, अच्छे सत्कर्म के फल के रूप में पत्नी प्राप्त जिसे सुख मिला है। संतान से सुख की प्राप्ति है तो सुख की प्राप्ति संतान से नहीं है, अच्छे सत्कर्म का फल वो संतान है जो आज्ञाकारी है, थुका नहीं उलंघती। मातृ पितृ श्रद्धा निष्ठा आस्था है, सत्कर्म का फल है। एक ही संतान है, श्रवण जैसी है। ठीक प्रतिकूल अगर अवस्था दुख प्राप्त हो रहा है कि संतान रावण जैसी है, रात दिन रुलाती है, तो भी संतान से दुख नहीं प्राप्त होता। जीव के असत कर्म का फल वो संतान के रूप में है जिससे सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। देश के बहुत बड़े महर्षि हुए याज्ञवल्क्य का नाम किसने नहीं सुना है। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी। समय प्राप्त कर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं अपनी पत्नियों से, अब मैं परम संन्यास को प्राप्त हो रहा हूं, प्राप्त संपत्ति को तुम दोनों बांटकर अपना जीवन चला लो। कात्यायनी कम विदुषी नहीं थी, फिर भी मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं बोली। किंतु मैत्रेयी मौन नहीं रह पाई और उन्होंने अपने प्राण प्रीतम महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे सुहाग से पति से कहा, जिस संपत्ति को आप लात मार करके जा रहे हो, जिस संपत्ति के कीचड़ से आप निकल रहे हो, उस अर्थ कीच में हमें क्यों फंसा रहे हो। इस मायावी जगत में माया के बिना काम नहीं चलता, पर माया ही अनंत दुखों की जननी है और आप उसी माया में, उसी संपत्ति के पंख में आप हमें फंसा रहे हो। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने भारत की एक महान सन्नारी मातृ जैसी विदुषी के समक्ष ज्ञान की गंभीरता के साथ में सुख दुख रहस्योद्घाटन किया। और याज्ञवल्क्य कहते हैं, देवी न वारे पतिस्कामाय पति प्रिय भवति ही आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवति। देवी, इस संसार में अगर किसी भी नारी को अपने सुहाग से प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, प्रीति है, अपनापन है, सुबह से शाम तक वह अपनी पति सेवा में रत रहती है, वस्त्र प्रक्षालन करती है, समय पर भोजन बनाती है, अन्य सेवा कार्य करती है, पर उसके पीछे पति सुख लक्ष्य नहीं है। न वारे हे पत्यु कामाय। पति प्रियो भवति, पति सुख के लिए नहीं, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। दिन भर मेहनत पुरुषार्थ करती है
पति को प्रसन्न करती है, पति के सुख के लिए नहीं। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियभूति, अपनी आत्मा को सुख मिलेगा, देह सुख पति से प्राप्त होगा, अपने सुख के लिए वो दिन भर पुरुषार्थ करती है, सजग रहती है। अगर नारी के लिए पति सुख ही सब कुछ है तो क्यों देखा जाता है कि हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया हो, सुंदर शरीर हो, पैरों पर खड़ा हो, घर का बंगला हो, और आजकल तो पैकेज अच्छा होना चाहिए। विवाह के पूर्व पैकेज देखा जाता है, संस्कार नहीं देखे जाते, पैकेज कैसा है। अगर पति सेवा ही लक्ष्य है तो फिर किसी काउड़ग्रस्त से, रोगाक्रांता से, अपंग से, अभावग्रस्त अवस्था में प्रणय के बंधन में क्यों नहीं बंध जाते हैं। वैवाहिक धर्म को दाम्पत्य सूत्र में बांधने के पूर्व ये सब कुछ क्यों देखा जाता है। नवारे पत्तिस कामाय पति प्रियभूति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियभूति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पति सुबह से शाम तक एड़ी से चोटी तक का पसीना बहाता है, दौड़ धूप करता है, अर्थोपार्जन करता है, पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए अपेक्षित पदार्थों को, अपेक्षित वस्तुओं को लेकर के आता है, पत्नी की हर मांग को पूरी करता है। लेकिन पत्नी सुख ही लक्ष्य नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी आत्मा की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय लगती है, वरना क्यों चांद सा मुखड़ा देखने की खोज होती है, क्यों अन्य अन्य चीज देखी जाती है। किसी विकलांगिनी से, कुष्ठग्रस्ता से, रोगाक्रांता से, और भी अर्थशून्य अवस्था वाली से विवाह क्यों नहीं कर लिया जाता है। क्योंकि नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। संतान सुख ही लक्ष्य नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय, वृद्ध अवस्था में संतान विशाखी का काम करेगी। अंधे को लकड़ी का सहारा चाहिए। आत्मनस्तु कामाय पुत्राणाम पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे प्रजानाम कामाय प्रजा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय प्रजा प्रिया भवन्ति। सत्ता पर बैठा सम्राट अपनी प्रजा से अगर प्रजा सुख के लिए कुछ करता है तो प्रजा सुख ही लक्ष्य नहीं है। प्रजा के लिए अगर सुख सुविधा प्रदान करता है तो प्रजा सुख ही लक्ष्य नहीं है। आत्मनस्तु कामाय प्रजा प्रिया भवन्ति, 5 साल के बाद फिर वोट लेना है, इसलिए प्रजा नाम कामाय प्रजा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय प्रजा प्रिया भवन्ति। वरना कपूत होने पर माँ बाप क्यों त्याग कर देते हैं। अखबारों में आता है अमुक नाम वाले व्यक्ति से आप कोई व्यापारी, कोई अर्थ संबंध रखेंगे, हम कोई जवाबदार जिम्मेदार नहीं, आज से वो हमारा बेटा नहीं है। कपूत है, कुपुत्र है, संपत्ति बर्बाद कर रहा है, आज्ञाकारी नहीं है, संस्कार शून्य है, स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो गया है, इसलिए हम बहिष्कार करते हैं।
पुत्र कुपुत्र जायते हो गया है, आत्मनस्तु कामाय। महर्षि याज्ञवल्क्य प्रणाम करते हैं तुम्हें। याज्ञवल्क्य संहिता के माध्यम से समाज में सत्य की स्थापना कर दी। ना संसार में कोई सुख देता है ना दुख देता है, सुख और दुख दोनों अपने प्रारब्ध। और मनुष्य खुद भाग्य का निर्माता है, भाग्य का निर्माण करता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी सार की बात करते हैं कि सुख दिया सुख होता है और दुख दिया दुख होए। कहीं भी सुख प्राप्त हुआ है किससे भी, चाहे पति से, पत्नी से, पुत्र से, संतान से, समाज से, परिवार से, राष्ट्र से, साधन से, गाड़ी से, कहीं से भी सुख प्राप्त हुआ है, वह सुख हमने दिया इसलिए हमें सुख मिला है। सुख दिया इसलिए, दुख दिया है तो दुख प्राप्त होगा। एक राजा के मन में सत्ता पर बैठे हुए विचार आया, मैंने क्या जीवन में ऐसा पुण्य कृत्य किया है कि आज मैं राजसत्ता पर बैठा हूं। खमा के लग रहे हैं, नौकर चाकर दास दसी पंखे चला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, व्यंजन डुला रहे हैं। गजराज पस्वर्ण पालकी पर मैं महारानी के साथ बैठता हूं, प्रजा जय जयकार करती है। ये सब क्या है? विचार आता है। एक सड़क पर बैठा है व्यक्ति, एक सत्ता पर बैठा है। एक ही मात पिता पुनि एक ही पेट के दोनों ही भाई, एक सुरंग तुरंग चढ़े एक मांगत खावत भी का पराई। एक गांव में नाम न जानत, एक की देश में फिरत दुहाई। और माता के लेख घटे न बड़े, प्रभु आपके हाथ की छाप लगाई। एक ही जननी के उदर से जन्मे, एक को कोई जानता तक नहीं और एक विश्वविख्यात, सारा संसार उसके नाम को जानता है। एक ही माता पिता पुनि एक ही पेट के दोनों ही भाई, एक सुरंग तुरंग चढ़े। सारी साधन टाप से टाप साधन प्राप्त है, एक मांगत खावत भी का पराई। एक पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए, रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। माथा के लेके घटे ने बड़े, प्रभु आपके हाथ की छाप लगाई। एक जो औरत पाट पीतंबर, एक जो औरत कांबल कारी। एक जो भोजन मन चाहत, एक जो भोजन राबड़ी खारी। एक जो बाद बिडा, एक जो कहावत बाद बिडारन। एक कहावत जो पट रानी, दत्तप काफर ए देखिए छीतमा। मूर्ख तो ही चेते नर प्राणी। छितम महात्मा कहते हैं, ये संसार पर एक बार नजर डाल करके देखें, एक 16 अलंकारों से अलंकृत होकर के देश में संपन्न परिवार की समृद्ध नारी भ्रमण कर रही है। महारानी पटरानी कहलाती है, सेठानी कहलाती है।
एक को फटी फटी कंबल भी ओढ़ने को प्राप्त नहीं है, एक ही धरती के प्राणी। एक को मनचाहा भोजन मिल रहा है, जो चाहिए तैयार। एक के नसीब में राबड़ी और वो भी खारी। एक महारानी कहलाती है, एक दासी कहलाती है। दत्तब का फले देखिए छीतमा, तो न चेते रे मूर्ख प्राणी। फिर भी मुड्ढे व्यक्ति चेत नहीं रहा है, सावधान नहीं हो रहा है। एक के लार हजार फिरे, 1000 के लार फिरे हैं। एक जो 1000 को पेट भरत, एक को पेट दूभर भरे हैं। क्या भाग्य की विडंबना है। विधाता कैसा तो नहीं जगत रचा है। कितनी विचित्रता है। सम्राट के मन में, राजसत्ता पर बैठे मन व्यक्ति के मन में, राजा के मन में आया, क्या है ये सब। जानना चाहता हूं कि मैंने इसे क्या पुण्य कर लिया, क्यों सत्ता प्राप्त है, जनता का प्यार प्राप्त है। सब देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। राजा मन में विचार करते हैं। शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण आदि कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि सुख मात्र पुण्य का फल है और दुख मात्र पाप का फल है। तो जरा मनन करें, अपन विचार करें, क्या पुण्य किया है ऐसा मैंने। राजा को पता चला कि इस बारे में एक व्यक्ति आपको बता सकता है। राजा ने कहा, वो कौन। बोले, यहां का नगर सेठ है, सिंहाजी नाम है, वो आपको बता सकते हैं। ज्ञान पाने की चाह की राह को कौन रोक सकता है। राज सत्ता पर बैठे राजा बुला सकते थे, राजमहलों में आमंत्रित कर सकते थे, राजसभा में आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे इस बात का पता लगाना है, मेरे मन में चाहे। तो ठीक कहा किसी ने, खेती बाड़ी चाकरी मोरा तनी खुजाल, जो सुख चाहो जीव को तो हाथों हाथ संभाल। सुख चाहते तो खुद अपना पुरुषार्थ करो। राज सत्ता पर बैठने वाले सम्राट पैदल चलते हैं नगर सेठ के पास, सिंहाजी के पास, परिचय देते हैं कि मैं इस नगर का राजा हूं। नगर सेठ ने कहा, हाँ हाँ, आप ये जानने के लिए आए हो कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया है, किस पुण्य के प्रताप से यह है। बात सही है राजन, मैं सब जानता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास में वक्त नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बाहर गया था यात्रा के लिए और मर करके आने वाला है। उसकी सारी तैयारी करनी है मुझे, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। एक काम करो, अपने आपके ही नगर के अंदर अमुक जगह खाती रहता है, वो खाती आपको सारा आपका इतिहास बता देगा। राजा कुछ कहे उसके पहले नगर सेठ ने सारी बात कह दी। तो मन में बड़ा विचार आया कि इन्हें ही सब कुछ मालूम है, और फिर ये कह रहे हैं कि खाती बता देगा। पता एड्रेस पूछ लिया राजा ने नगर सेठ से, सिंहाजी से, और प्राप्त करके राजा वहां से प्रस्थान करते ही थोड़ी देर के अंदर जो होना था, बालक की लाश आती है, सारी तैयारी होती, सब कुछ होने का काम होता है। राजा ने कहा, बात तो सही है, खैर चलूं मैं आगे।
और खाती के घर पहुंच गए और खाती से कुछ कहना चाहते हैं और खाते ने कहा, हाँ राजन, आपको सिंहाजी ने मेरे पास भेजा है, नगर सेठ सिंहाजी ने भेजा है, आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। राजन, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। इस समय अमुक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, घोड़े पर बैठकर गिर गया है, उसकी टांग टूट गई है, उसके लिए खांपे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, बनाना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। पर एक बात बताऊँ, आपके नगर की सीमा पर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के बाहर एक कोढ़ी बैठा है, वह कुष्ठ रोगग्रस्त व्यक्ति आपको सब कुछ बताएगा। राजा की आंखें खुली, मेरे कुछ कहने के पहले इस खाती को ये सब किसी पता चला कि सिंहाजी ने मुझे भेजा है, मैं नगर सम्राट हूँ, अपने बारे में जानना चाहता हूँ पर बता नहीं सकता, वहाँ जाओ। और वास्तुतः राजा थोड़ी देर खड़ा रहा, गिरने से जी टांग टूट गई थी, उसके लिए उन्हें तैयारी करनी थी। खैर, राजा की मन की जिज्ञासा और बढ़ गई, और जब मन में कुछ पाने की प्रबल इच्छा जब जाग जाती है, और याद रखना, संसार में भोगों की प्राप्ति कर्मों से होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, इस बात को याद रखिएगा। पहुंच गए सम्राट, देखा एक टूटी के बाहर वृक्ष के नीचे कौड़ी, जिससे कोई बात नहीं करना चाहते, बक्या बीन बना रही है, गलित कुष्ठ है, बहुत व्यथित है, कोई जाना नहीं चाहता। राजा वहां पर पहुंच गया, राजा के पहुंचना हुआ, बैठना हुआ। उस कौड़ी ने कहा, आइए राजन, आप इस नगर के सम्राट हैं, आप सिंहाजी के पास में जाके आए हो, खाती के पास उन्होंने भेजा था, खाती ने मेरे पास भेज दिया। राजा तो अवाक रह गया, दांतों तले अंगली दबा बैठा, आश्चर्य के सिंधु में विस्मयता से डुबकी लगाने लगा। ओ, ये गलित कुष्ठ रोगी एक योगी की तरह, ज्योतिर्विद की तरह मेरा सब कुछ बता रहा है। राजन, आप कुछ पूछना चाहते, उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। वाणी में अजब की मधुरता, वचन में गंभीरता। राजा ने कहा, बोलो। वृक्ष के नीचे कौड़ी के समक्ष धरती पर राजा बैठ गया, जो सत्ता पर बैठने वाला महान व्यक्ति है, उस धरती पर बैठा है। कुछ पाना हो तो विनम्रता से पाया जा सकता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो माँ बाप की छाती पर मूंग दल रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बलपूर्वक माँ बाप की संपत्ति पर कब्जे का अधिकार की बात करते हैं, वो सेवा करने का अधिकार रखे, सारी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। संपत्ति सत्ता से, बल से नहीं, सेवा से। मैंने पूर्व में कहा, इंदौर में कई न्यायालय में, विश्व के कई न्यायालय में, देश के न्यायालय में बहुत सारे केस चल रहे हैं। हम अपनी बाप की औलाद है, बाप की संपत्ति पर हमारा अधिकार है, पर ऐसा केस नहीं चल रहा है कि मैं अपने माँ बाप की संतान हूं और माँ बाप की सेवा करना मेरा अधिकार है, ऐसा केस नहीं चल रहा है। संपत्ति पर अधिकार जताते हैं, सेवा पर नहीं। ये भी प्रारब्ध की बात है। उसने कहा, सुनिए राजन, प्राचीन बात है, एक किरात परिवार में
4 बेटी हुए। सात जन्मे, 7 पले, 7 रहे। जंगल में जाते, लकड़ी काटते, गांव में शहर में बेच देते, जो मिलता उसे अपना पेट भर लेते। दिन बीते, वर्ष बीते, ये क्रम चलता रहा। एक बार जब वो अच्छी उम्र के हो गई युवा, जंगल से लकड़ी काटकर भारा बांध करके माथे पे रखकर बेचने जा रहे थे, तो जहां लकड़ी बेचते वहां संपन्न व्यक्ति था, धनाढ्य, वो लकड़ी खरीदते और जो कुछ पैसा उसका बनता दे देते। एक दिन उनके यहाँ पर अच्छा पर्व था, मिष्ठान बनाया था, बढ़िया सुंदर हलवा वगैरह बनाया, तो प्रसाद के रूप में इन्हें भी दिया गया। चारों भाइयों ने लिया और लेते उन्होंने कहा ये तो बड़ी सुंदर चीज़ है, पर ऐसा हमारी किस्मत में कहाँ। 2-4 दिन के बाद उन्होंने उन व्यक्ति से कहा, श्रीमान से, कि हम लकड़ी का भारा बेच करके पैसा हम आपके पास जमा कराते रहेंगे, पर एक दिन जब अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए तब हमारे लिए जो ये अभी हमें आपने खिलाया ऐसा हलवा इतना बना दो कि हम भर पेट पालें, भर पेट। धीरे धीरे योग बना। उनका भाई तुम्हारा पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए कर लो, बना देते हैं। और उन्होंने, सेठानी ने बहुत सुंदर हलवा आदि, भोजन आदि बना करके तैयार किया और उन्हें दे दिया। वो चारों ने लिया और कहा चलो अपन यहाँ से थोड़ी दूर जंगल, जहाँ कोई ना आए, ऐसी जगह जाकर पाए जहाँ कोई आए ही नहीं, बस हम ही पाए, दूसरा कोई ना आए। ये भी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विडंबना की बात है। शास्त्र कहते हैं बाढ़ चुट के खाना, वैकुंठ में जाना। सबको दे करके जो पाते हैं सब उसे देने का प्रयास करते हैं, नहीं तो उसके पास से वो भी उसके पास से नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता। तो जंगल में जाकर अपन प्रसाद पा रहे थे, थाली में बंटवारा कर लिया आराम से, चारों भाइयों का बंटवारा हो गया। बड़े भाई जैसे ही पाना शुरू किया, इतने में का भ्यागत आ गया, रोता तड़पता, मैं भूखा हूं मर जाऊंगा, भूखा हूं मर जाऊंगा। उन चारों भाइयों में से बड़े भाई को दया आई, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी थाली उसे दे दी, भैया पाले, तू पाले, प्रसन्न होकर। दातव्यमिति यद्दानम तीति अनुपकारिणे देशे काले च पाते च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता का 17वां अध्याय कहता है, यत्तु प्रत्युकारतम फलम उद्देश्यवादीते च परिक्लिष्टम तद्दानम रासम स्मृतम। सात्विक दान वह है जिसके प्रति कुछ वापस की भावना ना हो, तो दे दिया। इतनी प्रबल उस व्यक्ति को भूख थी, सब देखते देखते साफ करके पुनः आ गया, मुझे भूख लग रही है। तो छोटा उससे जो भाई था उसने आधा हिस्सा दे दिया, फिर भी पेट नहीं भरा अभ्यागत का, फिर आग्रह किया। तीसरे नंबर का भाई था, उसने एक हिस्सा दे दिया, 3 हिस्सा पा लिया। पर वह ऐसा भूखा भारती निकला, फिर आके सामने छाती पे खड़ा हो गया। और सबसे छोटा जो भाई था उससे के पास जाके, मैं भूखा हूं मर जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरा है, मैं तड़प रहा हूं। तो जो सबसे छोटा था उसे बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने थाली इधर खींच के पाने को इधर आ गया, उन्होंने दिया थक्का और नहीं माना, उठा के एक पत्थर मारा, सीधा कपाल पे लगा उस अभ्यागत के, भिक्षुक के, और रक्त बह निकला। और बड़े भाई ने ये देखा तो दौड़ करके गया, कपड़ा फाड़ करके उसका खून पोंछा और पट्टी बांधी और उसको बड़ा सुख दिया, सेवा करी। लेकिन जब पत्थर मारा छोटे भाई ने तो रक्त निकला, वो रक्त की बूंद थाली पर गिरी, फिर भी छोटे व्यक्ति ने, भाई ने सबका सब भोजन पा लिया, पर उसे नहीं दिया। राजन, कथा को यहां विश्राम नहीं मिल पाया। परिणाम ये रहा, समय के साथ चारों भाई वहां से चल दिए, व्यक्ति भी चल दिया।
और 100 दिन उनके पूरे हो गए, और पूरे होने के बाद पुनः भारत की पवित्र धरती पर अच्छे कुल खानदान में उनका अलग अलग रूप में जन्म हुआ। राजा ने पूछा, अच्छा तो उनका जन्म कहाँ हुआ? बोले, राजन उनका जन्म इसी नगर में हुआ। अच्छा तो क्या बने? बोले, राजन एक राजा बना, एक सेठ बना, एक खाती बना, एक कोड़ी बना, और ये कहते हुए फुट फुट करके रोते हुए कहा, राजन ये किसी और की कहानी नहीं, ये आपकी और हमारी कथा है। हम ही चारों भाई थे, आप सबसे बड़े भाई थे हमारे, जो आपने सब दान दे दिया, प्रसन्न होकर आप सम्राट बने, राजा बने। आधा हिस्सा दिया वो सिंहाजी सेठ बने, एक हिस्सा दिया वो खाती बना, और मैंने देने लेने के नाम पे पत्थर से सिर फोड़ दिया, कपाल क्रिया कर दी। वो कर्म का फल मैं भुगत रहा हूं, कर्म फोड़ा, इसलिए पूरे मेरे कर्म में काया में कुष्ठ रोग बह रहा है, ये कष्ट भुगत रहा हूं। ये आपकी और हमारी कथा है राजन, ये इतिहास है। अब जानना चाहते थे कि पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया है और उसका क्या फल है। सुख पावे पुण्य उदय, पाप उदय दुख होए, रामचरण दोनों तजो, राम भजो चित पोय, राम भजो चित पोय, सदा मंगल दाता। क्या महापुरुषों ने वर्णन किया है, कहे वेद पुराण शास्त्र विख्याता। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी वाणी में संकेत किया, किया अपना पाउसी सोच और करो विचार मन, राजा सिंहा खेम और चौथा कोड़ी जन। प्रमाण दिया है, इसलिए संसार में सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। अभी आपके अपने अपनी बुद्धि पर है कि आप जिससे सुख चाहते हो उसको सुख दो, और जिसको सुख देंगे उससे ही सुख मिलेगा, जिससे सुख देंगे। रोज घरों में कलेश चल रहे हैं, समाज में विद्वेष बढ़ रहा है, राष्ट्र में न जाने कितनी आपत्ति विपत्तियों के काले कजरारे बादल छा रहे। जो देश शास्त्रों का देश है, जो भारत राष्ट्र वैदों का राष्ट्र है, जो भारत की धरती संस्कृति की धरती है, वहां पर जब विकृतियों का बोलबाला देखते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। ये सारे जीवन के सुख दुख व्यक्ति के अपने किए कर्म का फल है, और उसे ही स्वीकार करना पड़ता है। लाख प्रयत्न करने पर भी। पिता जनक दशरथ ससुर, लगन लिख्यो वशिष्ठ विचारी, भरता रघुनाथ सो, निशिचर हते जिन भारी, देवर लखन भरत हूं से, पायो कष्ट भारी। ब्रह्मदास कहे कहा करे समर्थ, कर्म की रेख टरे नहीं टारी, कर्म की रेख टरे नहीं टारी। लेटर हो तो हर कोई बाची ले, यो ललाट में बाची जाए, इसे कौन पढ़ेगा? बहुत मुश्किल है इसको पढ़ना, बहुत दुर्लभ है। प्रारब्ध, कल प्रवचन एक सुनाया था और बाकी का रख दिया था, याद है? आया सबको? याद आ गया? समस्या वहीं की वहीं, दूल्हे 3 दुल्हन। अब विवाह किसके साथ करें? सब लोग एक सम्मति कर लो तो बेचारों का विवाह कर दें। ये बात एक रानी अपनी दासी को सुनाती है। क्यों सुनाती है?
उस राजा के कई रानियां थी। अब कई रानी होने के कारण जो छोटी रानी थी उनके महल का नंबर नहीं आता, पर आज जब नंबर आया तो रानी ने सोचा कि नंबर आ ही गया है, अब मैं ऐसा कुछ करूं कि राजा बिना बुलाए रोज मेरे महल में आ जाए। ऐसा कुछ करूं तो क्या करूं? तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। राजा सोए नहीं है उसे पता है, पर राजा को नहीं पता राजा सोया है, ऐसे ही बहाना कर रहा है, पर उसे लगा कि सो रहा है, पर अंतर में वो भी जान रही है। जब राजा सो गए तो उन्होंने दासी को कहा, सुन मेरे को नींद नहीं आ रही है और मैं तेरे को एक बात सुनाती हूँ। और ये बात सुनाई और सुना करके इतना ही रख दिया कि वो दुल्हन एक और दूल्हे तीन, विवाह किसके साथ हो? तो बोले इसका जवाब कल देंगे, और जवाब कल देंगे तो आज राजा बिना बुलाए फिर आ गया कि पता तो चले कि विवाह किसके साथ होगा। और वही समय के साथ आंख बंद करके सोने का अभिनय कर लिया, पर वो सो नहीं रहा था। मौका देख करके दासी ने फिर कहा, रानी जी फिर क्या हुआ, विवाह किसके साथ में हुआ, आप कृपा करके बताएं, करा दे विवाह। उनका सुनो, अच्छा वैसे होना किसके साथ चाहिए था? जिसने अपना त्याग कर दिया, मर गया, सत्ता हो गया, कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा त्याग किया कि अगर नहीं मिली तो साथ में, जैसे आज अखबार में भी आया है, रेल में साथ में, लेकिन लिखा किसको क्या है, बालक मर गया और वो लड़की तड़प रही है, घायल है। ये क्या लीला है? भगवान ये शरीर आत्महत्या करने के लिए दिया परमात्मा ने, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। हमने पूर्व भी कहा, कलौ पाराशर स्मृतो, कलयुग में पाराशर स्मृति का बड़ा महत्व है। और उसके दूसरे अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में संकेत किया, यो मर्तो ज्ञानात अज्ञान तो पीवा जले अग्नि विषेवा। कोई व्यक्ति अज्ञान से, अहंकार से, परिस्थितियों से अगर जल में डूब के, अग्नि में जल के, रेल से कट के, पंखे से लटक कर, सेल्फाश खोकर अगर आत्महत्या करता है तो 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है, उसे कष्ट देखना पड़ता है। घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया, फिर कहाँ जाएंगे? वो अधोगति मृत्यु उसे कहते, अकाल मौत उसे कहते। वैसे ही बहुत बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। एक क्षण पहले कोई मर नहीं सकता और एक क्षण ज्यादा जी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दक्षिण भारत के एक बड़े राम नाम अनुरागी रामस्नेही व्यक्तित्व थे। उनका एक नियम था, पैदल चलते, जहां शाम होती हुई उनकी अयोध्या, और वहां अपनी खिचड़ी पकाई, 3 ईंट रखी, बर्तन साथ रखते, एक बर्तन उसमें दाल चावल डालते, खिचड़ी पक जाती, पा लेते, पूरी रात भजन करते। भ्रमण करते हुए एक बार वह मालवांचल में अवंतिका की धरती पर आ गए और शाम के समय एक विशाल जंगल देखा, वहां पर अपनी खिचड़ी पकाई। खिचड़ी बन रही थी, इस समय अद्भुत आकृतियां आई। उन्होंने कहा, यहां पर हमारी महायोगिनी सिद्धेश्वरी विद्यमान होगी, इसलिए आप कहीं और चले जाओ। उन्होंने कहा, आपकी महायोगिनी को हो कि आप कहीं चले जाओ, उनका नियम है यही आकर के सभा करने का, मेरा भी नियम है। शाम होते होते जहाँ संध्या हो जाती वहीं मैं खिचड़ी पकाता हूँ और वहीं बैठ के भजन करता हूँ। देखो मान जाओ, बहुत बुरा होगा। और देखते देखते कई आकृतियाँ, कई शक्तियाँ आ गई, सिंहासन लगे, कई शक्तियाँ आ गई।
और वो महाशक्ति भी आकर बैठ गई। उसे बहुत कुछ कहा गया। उन्होंने कहा मैं भी अपने नियम का ही पालन कर रहा हूँ। और उस महाशक्ति ने जो भी सब कुछ देखा, कितना भयभीत करने के बाद भी रंगनाथम नाम था, फिर भी भयभीत नहीं। तब उन्होंने कहा देखो, हम जिस पर कृपा करते हैं उसे निहाल कर देते हैं, जिस पे कोप करते हैं उसे बेहाल कर देते हैं। वो राम नाम प्रेमी व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपके कोप का कोई भय नहीं और कृपा का मैं कोई मोहताज नहीं, मुझे तो अपने नाम से प्रेम है। इतनी बड़ी निर्भीकता देख करके महायोगिनी सिद्धि ने कहा हम आपकी अभयता, निर्भयता और नाम अनुरागिता से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए, जो चाहो मांग लो हमसे, हम प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा अच्छा तो मांगू? बोले हाँ। तो बताइए कि मेरी उम्र कितनी बाकी है, मेरी उम्र कितनी बाकी। ध्यान देना, दानों ने भी बहुत तप किया है, दैत्यों ने तप किया है। और जब जब भी ब्रह्मा ने वर दिया तब उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। सबसे पहले क्या मांगा? अजरता, अमरता, अक्षयता। चाहे वो हिरण्यकश्यप हो या हिरण्याक्ष हो, चाहे कंसादी हो, जो हो सो हो, सबने एक ही बात मांगी। पहले सेफ्टी फर्स्ट, पहले अपनी रक्षा कवच की बात करी। सत्ता संपत्ति सब मांग ले और ये बंगला ही नहीं रहा तो क्या सेठ लगा के चाटेंगे? उन्होंने कहा बताओ हम अजर अमर कैसे रह सकते हैं, हमें कैसे दुनिया में कब तक जिंदे रह सकते हैं। सबने एक वरदान मांगा, ये बुद्धिमाती की बात थी। तो उन्होंने कहा बताओ मेरी उम्र। उन्होंने कहा अब तुम्हारी उम्र केवल 9 साल 6 महीने 3 दिन 15 घंटे 4 सेकंड बाकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो उम्र आपने बताई है इसके अंदर मेरा आधा घंटा बढ़ा दीजिए। बोले डिपार्टमेंट हमारे बस का नहीं है, तो आधा घंटा कम कर दीजिए। बोले 1 मिनट भी कम और ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तब उन्होंने मुस्कुरा करके कहा रामनाथम ने, उन्होंने कहा आपका वरदान आपके पास अवर के रखो, मैं ये जानता हूं एक पल पहले आप मुझे मार नहीं सकते और एक क्षण आप जिंदा नहीं रख सकते, तो मुझे आपसे क्या कुछ लेना देना है, मुझे तो राम राम कह करके जीवन को धन्य बनाना है, कुछ नहीं। अपना नियम पालन किया, खिचड़ी पाई और भजन में तल्लीन हो गए। ये नाम की ताकत, नाम का प्रभाव, नाम की शक्ति। अस्तु, तो प्रारब्ध की बात मैं आपको बतला रहा था। आजकल इतनी दूरदर्शन ने दुर्दशा कर दी है यौवन समाज की। युवक जगत जो जवानी राष्ट्र के काम आनी चाहिए, विषयों की समा पर भ्रमर बन करके, पतंगे बन करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये अपनी ही आत्मा के साथ खिलवाड़ है, अपने ही जीवन के साथ छल किया जा रहा है। इस महान अज्ञान जन्य अपराध से देश को बचाइए, युवतियों को बताइए। बहुत विडंबना है देश में। जिहाद के नाम पर होने वाला देश का अत्याचार कितनी विकृतियों को पैदा कर रहा है। ये लाऊ जिहाद क्या है? आंखें खुलनी चाहिए साक्षरवाद के युग में। कहां से कहां हमारा पतन हो रहा है। अस्तु, तो कहना चाहते थे मंत्र के प्रभाव से कन्या और वो लड़का भी जिंदा हुआ था और वही समस्या थी। बात सबसे ये है हमारे यहां 7 पैदा होते तो वो क्या कहलाते हैं? बहुत सारे लोग इस पक्ष में हैं कि जो सत्ता हो गया उसके साथ जल गया, इतना त्याग कर दिया, उसके साथ विवाह कर देना चाहिए। पर शास्त्र मना करता। शास्त्र तो ये कहता मरा तो अच्छा, नहीं तो उसे मार देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं एक मरण धर्मा शरीर के लिए अपने जीवन को बर्बाद करने का क्या औचित्य है? अखंड अक्षय अविनाशी को प्राप्त करने के लिए मिला है। पर 7 पैदा होते वो क्या होते हैं?
भाई बहन होते हैं, और जो पैदा करता है वो कौन होता है? पिता। तो जिसने प्रार्थना तप करके मंत्र सिद्ध करके और इनको पैदा किया, उसके साथ तो पिता पुत्री का संबंध हो गया। विवाह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरे पहले अलग अलग पैदा हुए, फिर एक साथ मंत्र के प्रभाव से पैदा हुए, तो साथ पैदा हो तो भाई बहन कहलाते हैं, जुड़वा। इनसे भी नहीं हो सकता। अब किससे कराओगे? जो राख लपेट करके चल दिए थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, तो उनके साथ विवाह का संबंध हुआ। राजा ने सुना कि क्या हमारा धर्म है, क्या हमारी संस्कृति है। बड़ा रानी ने कहा, दासी ने कहा, रानी जी बड़ा गजब का अपनी बात कही, मुझे और कुछ सुनाइए। तो पुनः राजा को अपने राजमहल में बुलाने के लिए फिर श्रवण करवाया। सुनो, दासी से कहा, सुनो, एक राजा ने अपनी रानी के लिए कई दिव्य अलंकार तैयार करने के लिए राजमहल के अंतरंग में, तलघर में, बहुत गहरा, और वो ऐसा बना हुआ था कि जहां सूर्य की किरणें पहुंच नहीं सकती, पर वहां बेदूरी पद्म हीरे जवाहरत इतने थे कि अंधेरा नहीं होता था। तो बड़े विश्वविख्यात आभूषण रचयिताओं को, स्वर्णकारों को एकत्रित किया और काम शुरू हो गया। अब वहां इतना प्रकाश था बेदूरी पद्म हीरों का कि अंधेरा नहीं होता, पर सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं। इतने में रानी ने कहा दासी से कि वहां काम करते करते उन कलाकारों में, उन स्वर्णकारों में से एक ने कहा, भाई अब सूर्यास्ताचल की यात्रा कर रहा है, अपन भी दिन भर काम करके थक गए हैं, इसलिए अभी विश्राम देते हैं, अब थोड़ा मूड ठीक करेंगे, फैस करेंगे, फिर जरा शरीर को हल्का करेंगे, फिर भोजन करके विश्राम करेंगे, कल फिर काम करेंगे। रानी ने कहा, दासी जी उनके पास कोई घड़ी नहीं थी उस काल में, कोई घड़ी नहीं, सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं, वैदूरी पद्म से अंधेरा नहीं होता। तो रानी ने कहा दासी से कि एक व्यक्ति ने कहा, जब शाम हो गई है, दासी ने कहा उसे कैसे, जब अंधेरा नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो सूर्य का उदय और अस्त होना कैसे पता चलता? उस व्यक्ति ने कैसे कहा कि अब कल काम करेंगे, अब शाम होने वाली है? रानी ने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे, आज नहीं देंगे, क्योंकि फिर राजा को बुलाना था, हमें भी आपको कल फिर बुलाना है, इसलिए हम भी उत्तर कल ही देंगे। समय ने भी संकेत किया है, वक्त का अपना अद्भुत तकाजा है। हम प्रारब्धवाद की बात बताते हुए कहना चाहते हैं, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने नवल जी, कुशला जी, देवकरण जी पर कृपा की, भोग से योग में जीवन बदल दिया। तो तीनों के परिवार और पत्नियां हैं स्वामी रामचंद्र जी महाराज से द्वेष कर बैठी, और यहां तक नवल राम जी की पत्नी का आक्रोश इतना हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा कि आप इतनी कृपा किए तो आज अपन उनको भोजन वोजन करवाएं, उनका शायद बुद्धि अच्छी हो गई होगी, ये प्रतिकूल बात कैसे, आज सूरज किधर उगा है, ठीक है अच्छी बात है, बनाओ। उन्होंने भोजन बनाने का आमंत्रण दिया, श्री महाराज पधारे और भोजन बनाया, भोजन लेकर के आए, उन्होंने भोजन के अंदर जहर मिला दिया। भोजन लेकर के आए, संत सब लोग थे, श्री महाराज अंतर्यामी, उन्होंने सोचा ये महात्मा मर जाएंगे तो पाप कटेगा, इन्होंने सब ने भक्ति का रास्ता बता दिया सबको, हम तो भोगवादी हैं, भक्तिवादी नहीं है। समय स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने आज किसी संतों को भोजन नहीं करने दिया, बोले भाई आज भजन करो, भोजन केवल मेरे लिए आया, मैं ही करूंगा, और जितना आया था सब आरोग गए। बड़े प्रसन्न हुए कि आज महात्मा ने हमारा प्रसाद पा लिया।
उन्हें तो कुछ पता था नहीं, और पत्नी ने सोचा अब जहर का ऐसा असर होगा कि दुनिया से चल देंगे। लेकिन राम नाम के अनन्य उपासक, राम नाम के मर्मज्ञ स्वामी रामचंद्र जी महाराज के प्रारब्ध को कौन चैलेंज दे सकता था। नाम से प्रारब्ध बदल जाता है। सोचा अब तो रात भर में चल देंगे, पर दूसरे दिन देखा स्वामी रामचंद्र जी महाराज का शरीर चम चम करके चमक रहा है, दीप्यमान हो रहा है, चेहरे पर ओज है, अद्भुत प्रसन्नता है। उस महिला ने कहा गजब की बात, ये जहर को भी पचा गए। इससे ही उन्हें शांति नहीं मिली। मन में जब प्रतिशोध की ज्वाला सुलगती है, कुछ भी व्यक्ति कदम उठा लेता है। अगला कदम क्या उठाया, आने वाले दिन में हम आपको बताएंगे। ये प्रारब्ध के अद्भुत खेल है। माया वाणी हरि भक्ति ये हटिया मिले न कोय, धीरम सहजे पाइये जो धरी अगली होय। इसलिए कहना चाहते हैं जीवन के सारे सुखों पर चिंतन करें। पति पत्नी में आपसी जो योग नहीं बनते हैं, अपने प्रारब्ध को पहचानें, प्रारब्ध को पहचानें और जीवन का ये पुण्य प्रबल बनाएं, और राम नाम की ताकत से पुण्य प्रबल बनेगा। सबके प्रति हम यही मंगल कामना करते हुए पुनः याद दिलाते हैं, काहे की याद, नवरात्रि, नवरात्रि की याद दिलाती। इस बार की नवरात्रि में सबको अपनी उपस्थिति, आपको बड़ा आनंद आएगा। सौभाग्य मिला कि 2 घंटे कम से कम लाभ लेने का प्रयास, 2 घंटे लाभ लेने का प्रयास। कई भक्त लोग हमसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पिछली बार सूचना जिक्र किया था हमने विदेश यात्रा का, और ये क्रूज में यात्रा है। अब कई भोली भाली माताएं तुम्हारे महाराज हमको भी ले चलो, 4 धाम की यात्रा करवाई थी। हमने कहा ये सांवरिया जी की यात्रा नहीं है, इसके लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है। वो कैसे बनता है? हमने कहा यहाँ संपर्क करें आप, या तो हमारे संत दिग्विजय राम जी से करें, जो भी चलना चाहें स्वागत है। पिछली बार 180 व्यक्ति विदेश यात्रा में साथ थे, और बड़ी विलक्षण, बड़ा आनंद था। सारा सात्विक भोजन प्रसाद सब व्यवस्था अलग से होती है। और इस बार 100 कपल, 200 यात्री साथ में हैं। तो संपर्क करके उसको पढ़ें, अलग अलग न कुछ करके समय वो न करें, जानकारी प्राप्त कर लें। मुकेश जी कचौलिया हैं, उनको सारी जानकारी, उनसे संपर्क कर लें। जो भी लाभ लेना चाहें स्वागत है, सत्कार है। कई कहते हैं महाराज हम भी चल सकते हैं, मना किसी के लिए नहीं है, आपकी व्यवस्था, आपकी सुविधा। 10 दिन का ये सत्संग क्रूज के अंदर बहुत ऐतिहासिक होगा, अपने आप में बड़ा लाभदायक होगा। तो आइए अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को 10 दिन, ये 7 दिन नवरात्रि का बार बार जिक्र याद दिलाएं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पाठ, और 9 बजे से 10 बजे तक सत्संग का लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और अब तो गिनती के रविवार रह गए आपके पास, गिनती के रविवार रह गए। ये मेरे शीशे से रोज याद दिलाता, आज 22 दिन बाकी हैं, आज 21 दिन बाकी है। अरे मैंने कहा बाकी इतनी सिद्ध भूमि है ये, जिंदगी के 60 साल ही पूरे हो गए, तब क्या बाकी है न क्या नहीं बाकी होगा। पर ये भूमि तो भाग्य से मिलती है। आप मानो ना मानो, आप इंदौर में रहते हो, पर जितनी देर इस भूमि पर बैठते हो, कल्प कल्पांतरों पुण्य, कई जन्म जन्मांतरों का प्रबल पुण्य है। इस धरती पर बैठ करके राम नाम का लाभ ले रहे हो और सत्संग का लाभ ले रहे हो। इस धरती संस्कृति से जुड़िए। राम 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 राम। अगला रविवार 11 तारीख का है। संभव है अगले तारीख 11 तारीख को शायद प्रयास पूरा है। वैसे तो इस रविवार को भी आने की संभावना थी, पर उनका स्वास्थ्य कई बार ठीक सा नहीं रहता है। आपके हमारे सबके बहुत इष्ट ही हैं पंडित कमल किशोर जी नागर, पर 11 तारीख रविवार को उनकी उपस्थिति रहेगी, सत्संग का लाभ मिलेगा। इस बात का सूचना मैंने आपको दी है। थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो
तो रविवार को तो 1 घंटा आप ज़्यादा दे सकते हैं। तैयारी करके आना, कमर कस के आना, क्योंकि जब सत्संग आनंद प्रारंभ होता है तो फिर वो ब्रेक अपने हाथ में नहीं होता है। तो अगला रविवार वनडे मैच की तरह जितना लाभ आप ले सकें लेने का प्रयास करें। राम 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 राम